हे गाइस, आज हम ये मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। इनकी पार्ट 3 यही है। तो मार्केट अपनी को मैनिपुलेट कैसे करती है वो आज हम देखेंगे। ये मार्केट है ना, मैनिपुलेट करने वाला है ओटीसी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ओटीसी जो मैंने चुना है, ये जो मार्केट है, यानी कि दूसरे पेयर जो ओटीसी हैं वो अभी मार्केट में हमको क्या नहीं कर रही है, मैनिपुलेट नहीं कर रही है। ये मार्केट जो मैंने चुना है उसमें मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है। सो यहाँ पर मैंने इंटरव्यू भी ली थी, मुझे पता चल गया था कि मार्केट अभी मैनिपुलेट कर रहा है। सो इसलिए मैंने ये मार्केट चुना और वीडियो स्टार्ट किया। सो जिन्होंने पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी देख लो, उसमें लर्निंग पॉइंट है लास्ट में। सो गाइस देखो, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर देखो एक अपर मूव है, फिर डाउन की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्या है, ट्रेंड लाइन है। सो यहाँ पर एक अपवर्ड की ट्रेड। सो आप देखो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन भी है जो एक प्राइजेक्शन में आता है, और मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि चार्ट पैटर्न भी प्राइजेक्शन में आता है। सो आप अपने को क्या देखना है, देखो यहाँ पर देखो प्रीवियस में कितने तरह के चार्ट पैटर्न बने हैं। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वी पैटर्न, सब बने हैं। चार्ट पैटर्न है ये। मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। अब देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। अब देखो इसने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। सो यहाँ पर मैंने प्राइजेक्शन भी काम में लिया था लेकिन मैनिपुलेट कर दिया। सो यहाँ पर दो एंट्री लिए, क्योंकि एनालिसिस वही है कि यहाँ पर एक अपवर्ड का मूव आएगा। सो मार्केट ऐसे क्या कर रहा है, अपनी को मैनिपुलेट कर रहा है। इसलिए तो मैंने शुरू में कह दिया था कि मार्केट मैनिपुलेशन वाला है। सो देखो यहाँ पर आपको करना है क्या है, यानी कि आपकी 2 से 3 कंफर्मेशन तो होनी चाहिए, और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर वाली कंफर्मेशन भी। सो यहाँ पर मैंने क्यों ली थी, ये उल्टा भी बन रहा था और ट्रेंड लाइन भी थी। सो इसलिए मैंने क्या ली, ट्रेड ली। सो 2 कंफर्मेशन थी। सो यहाँ पर अपनी लॉस गई, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। और यहाँ पर अपनी ये कौन सी है कंफर्मेशन, ये वही है। मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ से एक अपर मूव आएगा, सो वो आएगा। अब यहाँ पर देखो बन रही है ना कैंडल, क्योंकि मार्केट अभी मैनिपुलेशन वाला है। इसमें इधर कैंडल्स की भरमार है अभी मार्केट स्ट्रक्चर के रूप में। सो यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड ले लेते हैं। सो मार्केट यहाँ से एक ऐसे आएगा, फिर ऐसे अपर तो जाएगा लेकिन डाउन आएगा। सो यही है, इसको आना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। सिर्फ देखो इसने यहाँ पर गैप अप भी दिया था। सो मैं आपको कहता हूँ कि आपको गैप अप मार्केट देना तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। सो गैप अप एंड गैप डाउन, वो भी मैनिपुलेशन वाले मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये तो मैंने देखा नहीं था सही से, इसलिए ले ली। सो कोई ना, इसको अभी रिकवर कर लेंगे और आपको लास्ट में लर्निंग पॉइंट भी मिलेगा। सो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वो देखो यहाँ पर मेरी एक कंफर्मेशन तो थी, ये मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगा। सो गिरेगा भी। अब यहाँ पर ये ब्रेक नहीं करेगा इसको। यहाँ पर देखो प्रीवियस में तो इसने ब्रेक कर दिया था, अब वापस से अपने ही हाई को कैसे ब्रेक करेगा। देखो प्रीवियस में तो ऐसे बहुत से हाई ब्रेक कर दिए। अब मैंने आपको वो एक वीडियो थी जिसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल को रिकॉर्ड किया था, ये वही है। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर बार बार उसको हाई को तो ब्रेक कर रहा था, लेकिन क्या हुआ एंड में, अब बार बार थोड़ी करेगा कि ये हाई को ब्रेक करता चला जाएगा। और साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट में कि कौन सी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, तभी आप सही से ट्रेड ले सकते हो। ये मार्केट मैनिपुलेशन वाला है, लास्ट सेकंड में भी कैंडल पलट सकती है। सो इसलिए देखो गैप अप कर दी, इसलिए मैंने ऊपर ट्रेड लिए थे। अब देखो मार्केट कितना मैनिपुलेशन वाला है।
अब यहाँ पर देखो गैप अप कर दी। अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेना, वो अपनी 90 से 95% की एक्यूरेसी तो दिला सकती है। सो वहाँ पर हम ट्रेड लेके आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट ओटीसी हो, ओटीसी में भी मैनिपुलेशन करने लग जाए, तो वहाँ पर आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये भी लर्निंग पॉइंट में जो दे रहा हूँ वो अपनी नोटबुक में लिख लो। सो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और साथ में जो आपकी ट्रेड लॉस होती है, यानी कि आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेड ले सकते हो। सो आपकी जो ट्रेड लॉस होती है उसको आप थोड़ा एनालिस करो कि ये ट्रेड क्यों लॉस हुई है, या फिर जो मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है उसमें भी थोड़ा एनालिस करते रहो। सो जितने भी मैनिपुलेशन वाले मार्केट होंगे उसमें आपको लर्निंग पॉइंट्स उतने ही मिलेंगे। और जो आपसे जो कैंडल यानी कि आपको मैनिपुलेट की है, यानी कि वो मैनिपुलेशन वाली नहीं लग रही है आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके वो मुझे पिक सेंड कर दो और टाइम फ्रेम बता दो कि कितने टाइम पे वो बनी थी कैंडल। सो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि ये मार्केट इधर कैंडल दी थी या फिर आपकी एनालिसिस सही थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।